गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा समान हिंदी क्लास 12 की बात करेंगे। 2025 के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, क्योंकि ये हमको बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा? 10 नंबर का, जिसमें आपसे दो साहित्यिक परिचय पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे बेटा? दो। एक तो आपसे पूछा जाएगा किसी लेखक का साहित्यिक परिचय, किसका बेटा? लेखक का। और एक पूछा जाएगा कवि का साहित्यिक परिचय। तो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टोटल 3 आपको केवल लेखक के जीवन परिचय तैयार करने हैं। कितने बेटा? 3 लेखक का साहित्यिक परिचय और 3 कवियों का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। और उनको किस तरह से लिखना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आपके यहाँ से पूरे के पूरे 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक परिचय और 5 नंबर का कवि का साहित्यिक परिचय। तो अगर हम लेखकों की बात करें तो केवल 3 लेखकों के नाम आपको याद करने हैं। पहला बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय याद करना है। दूसरा आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना है। और तीसरा जो लेखक का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। केवल इन 3 लेखकों के साहित्यिक परिचय आपको तैयार करने हैं और आपके पूरे 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको इन तीनों के ही साहित्यिक परिचय बता देता हूँ किस तरह से वहाँ लिखना है और क्या कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, थोड़ा सा इंडेक्स बना देना। वहाँ पूछा तो सिर्फ आपसे साहित्यिक परिचय जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय जरूर उनके विषय में लिख देना। तो जन्म बेटा 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, इस तरह से थोड़ा सा उसका एक टाइटल बना देना है। जन्म स्थान की बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। उपाधि की बात की जाए तो पीएचडी और डीलिट की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। भाषा की बात की जाए तो प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा, कल्पवृक्ष, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम शैली की बात करें तो इनकी शैली जो थी बेटा विचारात्मक एवं व्याख्यात्मक थी। मृत्यु की बात की जाए तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आपको एक इसका इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख देना है कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या था, उपाधि, भाषा, ये सब। अब थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देंगे बेटा। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो कब हुआ था बेटा? 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे। इनके पिता और माता कहाँ रहते थे बेटा? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। अतः इनका जो बाल्यकाल था वो कहाँ व्यतीत हुआ बेटा? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यही से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की, और यहीं से उन्होंने क्या की बेटा? प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंधन पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक, यहाँ से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी ली। तो वहाँ से सवाल बनता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने डीलिट की उपाधि कहाँ से ली थी? तो याद रखना बेटा, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ली थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगा, और इन क्षेत्रों में इनको एक उच्च कोटि का विद्वान माना जाता था। तो इतना हमको इसका जीवन परिचय लिख देना। अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा साहित्यिक परिचय। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? साहित्यिक परिचय। तो देखिए, साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखेंगे? डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग का संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। साहित्यिक परिचय में किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक जो उसको पद मिले थे या साहित्यिक जो उनके द्वारा किए गए पुरस्कार हैं उनको हम लोग लिखा करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, और कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी का जो विभाग था वहाँ अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया था। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना क्या बनाया था बेटा? विषय बनाया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास को
प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। और ये जो थे बेटा अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए, क्योंकि 3 नंबर का साहित्यिक परिचय आएगा और 2 नंबर की उनकी कृतियां लिखना होगा, तो कृतियों में ध्यान से देखें बेटा। निबंध संग्रह अगर इनकी बात की जाए तो पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति आदि इनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह हैं। शोध की बात की जाए तो पाणिनि कालीन भारत पे इन्होंने शोध किया था। संपादक की बात की जाए तो जायसी कृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनके जो है प्रमुख कुछ रचनाएं थी। इनके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत में अनेकों ग्रंथों को भी संपादन किया था। इसके अलावा भी इन्होंने पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में अनेकों ग्रंथों का संपादन किया। भाषा शैली की बात की जाए तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और पाणीकृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया। ये आपका पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय है किसका बेटा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। किनका है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगर आप इतना वहां लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ से दिए जाएंगे। अब देखिए अगला जो आपको तैयार करना है बेटा, वो किनका तैयार करना है? वो है आपका अगला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो इनको 2 में से आप तैयार कर लेना बेटा। अब हम चलते हैं पद्य के भाग में। कहाँ चलते हैं बेटा? पद्य में। कि पद्य में हमें कौन कौन से लेखकों के साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं, कवियों के। ठीक, तो देखिए पद्य में केवल 3 कवियों के साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। अगर इन 3 के आपने साहित्यिक परिचय तैयार कर लिए तो आपके 5 नंबर यहाँ से कोई नहीं रोकता। और इन दोनों को अगर आप तैयार कर ले तो 10 नंबर आपके फिक्स। तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। किसकी बात करते हैं बेटा? जयशंकर प्रसाद की। तो ध्यान से देखिए जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? देवी प्रसाद था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। ठीक, अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए थे। और अल्प अवस्था में ही इनको क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण ये स्वर्ग सिधार गए थे। अगर हम बात की जाए बेटा साहित्यिक परिचय, ध्यान से देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। किंतु जो मानवीय संवेदना है वो उनकी कविता क्या है बेटा? प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सही भी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी। इनका हो गया बेटा साहित्यिक परिचय। अब हम लोग बात करते हैं बेटा रचनाओं की। तो रचनाओं की बात की जाए तो जयशंकर जी की रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य ग्रंथ की बात की जाए तो कमायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनके प्रमुख क्या है बेटा? काव्य ग्रंथ है। कहानी की बात की जाए तो आकाश दीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास की बात की जाए तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध की बात की जाए तो काव्य और कला, चंपू प्रेम में प्रेम राज्य। तो इतना अगर आप लिखते हैं किनके विषय में बेटा? जयशंकर प्रसाद के विषय, तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो क्या है बेटा? वो है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो ध्यान से देखिए बेटा, महादेवी वर्मा की अगर हम लोग बात करते हैं, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आप किस तरह से लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए बेटा, महादेवी वर्मा जीवन परिचय। थोड़ा सा जन्म, मृत्यु, माता पिता का लिख के ही साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो जन्म की बात की जाए तो पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अगर हम बात करें इनके जन्म की तो पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली विख्यात सुविख्यात कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में
होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अगर हम इनकी माता का नाम की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था हेमरानी, जो एक साधारण कवित्री थी। विवाह की बात की जाए तो 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। विवाह इनका 9 वर्ष की आयु में स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। मृत्यु की बात की जाए तो महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 80 वर्ष की उम्र में 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया था। तो ये इतना तो आपको लिखना है, चाहे वो साहित्यिक परिचय पूछे या जीवन परिचय पूछे। अब हम बात करते हैं बेटा साहित्यिक परिचय की इनकी। महादेवी वर्मा मैट्रिक पास करने के बाद ही काव्य रचना करने लगी थी। जो महादेवी वर्मा थी, ये मैट्रिक पास करने के बाद ही काव्य रचना करने लगी थी। इनकी रचनाओं की दो प्रमुख अंग थे। इनकी जो रचनाएं थी उनके दो प्रमुख अंग थे। कौन कौन से बेटा? करुणा और भावुकता। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्य व वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के भाव भी प्रकट होते हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, और इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं थी वो सर्वप्रथम किस में बेटा प्रकाशित हुई? तो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात इन्होंने एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, और धीरे धीरे ये एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 1983 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया, और इसी वर्ष 1983 में ही इनको भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। अगर हम प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आज इनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से इन्होंने विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित किया। संधनी और आधुनिक कवि भी इनकी गीतों का संग्रह है। तो इतना कुछ आपको लिखना होगा। अगर आपसे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर मिलेंगे। लास्ट आपका हम लोग बेटा पद में देखते हैं किसका तैयार करना है। आपको मैथिली शरण गुप्त को तैयार करना है। तो देखिए, अगर मैथिली शरण गुप्त का वहाँ जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपसे पूछ रहा है तो किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखें बेटा। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1886 ईस्वी में होता। पहली बात याद रखना कि जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था, और इनके पिता का नाम क्या था बेटा? सेठ रामचरण गुप्ता था। 12 दिसंबर 1964 को यह भारत माता का सच्चा सिपाही हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बेटा? 12 दिसंबर 1964 में। अगर हम साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। जो मैथिली शरण गुप्त थे ये राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो याद रखना बेटा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि कितने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी क्या किया था बेटा? सम्मानित किया था। अगर हम कृतियों की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त ने 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। जो मैथिली शरण गुप्त है वो 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि उल्लेखनीय है। भाषा शैली की अगर बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम लोग बात करें बेटा तो मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के महान कवि, भारतीय राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल निधि हैं। इतना कुछ आपको लिखना होगा अगर आपसे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय पूछ रहा है। तो ये आज की लेक्चर से मैंने आपके पूरे हिंदी में 10 नंबर किस तरह से आपको अर्जित करना है पूरी सिखा दिया है। केवल 6 साहित्यिक परिचय याद करना है, 3 लेखकों के और 3 कवियों के, और आपके पूरे 10 नंबर फिक्स। इसके अलावा कोई भी साहित्यिक परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।